एक है बाचाल नासम, मौन रहे, बोले नहीं। पुरुषों में एक दोष होता है और नारी में भी एक दोष होता है। यदि पुरुष का ये दोष खत्म हो जाए और स्त्री का ये दोष खत्म हो जाए तो सच मानिए घर स्वर्ग बन जाए, घर वैकुंठ बन जाएगा। पुरुष में वो दोष कौन सा है, स्त्री में कौन सा दोष है? पुरुष के अंदर क्रोध भारी रहता है और नारी की जबान ज्यादा चलती है, जो उसकी जिह्वा ज्यादा चलती है। जितना नारी बोलती है पुरुष तो कभी नहीं बोल सकता। नारी की जुबान पर कंट्रोल हो जाए और पुरुष के क्रोध पर कंट्रोल हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा। आप कभी भी आजमा करके देख ले। ये पुरुष लोग भारी क्रोध करते हैं, माताओं को ज्यादा पता है कितना क्रोध। बाहर तो बड़े सीधे साधे से दिखाई देते हैं लेकिन भारी क्रोध कर, तो जो क्रोध को जीत रहे उसे प्रहलाद ही तो कहते हैं। तो नारी तो अपने जुबान के ऊपर, राम जी को बोलने नहीं दिया सूर्पणखा ने, इतना बोली, बोलती गई बोलती गई बोलती गई बोलती गई। मैंने सब्जी मंडी में माताओं को सब्जी खरीदते देखा, ठेली वाले से आधा किलो टमाटर दे दे, 1 किलो आलू दे दे, 250 ग्राम धनिया दे दे, मिर्च 100 ग्राम उसमें डाल दे, हो तो 50 ग्राम और भी इसमें थोड़ा अदरक तोल दे, फिर गाजर, फिर ये, और इसका रेट क्या है, तू ज़्यादा मांग रहा है, थोड़ा तुझे तमीज होनी चाहिए, देखिए तू हमें हर बार ठग। अब उसकी नहीं सुन रही है, अपनी बोल। माँ सरस्वती का स्वरूप है, लेकिन माता सरस्वती ये कभी नहीं कहती कि कड़वा बोल। मेरा बुरा ना लगे आप किसी को, मैं माताओं का बहुत आदर, मैं अपनी बहनों का बहुत आदर करता हूँ, मेरी पूज्य हैं, मेरे लिए बहुत वंदनीय है। तुम न हो तो ये दुनिया ही नहीं होगी। लेकिन आपने थोड़ा सा अपने आप में बदलाव कर लिया तो वृंदावन से बढ़कर आपके घर हो जाएगा। पुरुष तो क्रोध पर काबू कर ले और ये माताएं जुबान पर काबू। सोच करके बोलिए, विचार करके बोलिए, क्योंकि बाण का भर जाता है, वाणी का कभी भरता नहीं। ध्यान रहे इस बात का। घर वैकुंठ बन जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। साधक के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो। आज का दिन हमारे और आपके लिए बहुत पावन है क्योंकि हमें प्रहलाद ने पूरी दुनिया को 9 बातें दे दी, 9 चीजें। पहले मैं उसको बता दूं जो मैं आपको निवेदन कर रहा था। हिरण्यकश्यप की एक बहन है और उसका नाम है होलिका, दूसरे शब्दों इसको ढूंढुला कहते हैं। बड़ी खत साधक को मारने को तैयार है। कहते हैं ब्रह्मा ने कपड़ा हमें दिया, हम ओढ़ के बैठ जाएंगे, आग तो भाई लगा देना, ये जल के राख हो जाए। आपकी वाणी से 18 पुराण सुने हैं तो इसलिए तो मैंने आपको बोल दिया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय। पर मेरा फेवरेट श्लोक है, पीड़ा किसी को देनी नहीं है, लोगों के साथ भला कर। हम और आप मिलके काम कर, एक नए युग का भारत होगा, अद्भुत भारत। टेंशन मुक्त जीवन जी, योजनाएं बनाइए, अच्छे काम, उत्साहित रहिए। कल परसों मुझे किसी कार्यक्रम में जाने का मौका मिला, परसों की ही बात है, हाँ परसों, हाँ, तो सब लोगों को माइक दिया गया। भगवान की बड़ी कृपा है, लोग हमें भी माइक दे देते हैं, हमें भी कुछ बोलने के लिए कहा। तो हमने प्रहलाद जी की कथा सुनाई जो विदुर जी ने कभी धृतराष्ट्र को सुनाई थी। सुनाया क्या सुनाना है, वो सुनाओ ना जो कोई ना सुना पाया हो। हाँ, अपना ब्रांड बनाइए, कुछ है कि चौकन्ने होकर। उसमें बोलते बोलते हमने एक बात बोली कि जो लोग उत्साहहीन हैं वो अपने जीवन में उन्हें घोर संकट आकर के घेर लेते हैं, जिनका उत्साह खत्म हो गया। जिंदगी के अंतिम श्वास तक उत्साह के साथ जीना नहीं, आप बूढ़े हो जाएंगे। ये बात कभी अपने पास मत आने देना, हमारे आगे पीछे कौन है, किसके लिए करें। विवेकानंद महाराज का कौन था आगे पीछे, बाबा तुलसी का कौन था आगे पीछे, पूज्य डोंगरे जी महाराज का कौन था। वो तो बहुत बड़े लोभी, बहुत बड़े मोहित व्यक्ति हैं। वो तो धृतराष्ट्र की तरह जीवन जीने वाले लोग हैं जो अपना आगे पीछे का देखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारे ग्रंथ उपनिषद कहते हैं, पूरी धरती आपकी है, मान लो तो, ना मानो तो अपनी औलाद भी नहीं है आपकी। हाँ, इन साधुओं की क्या गरज पड़ी है, घर गृहस्थी छोड़ छाड़ करके तो सब आ गए, न फूफा न बुआ न मौसा न मौसी न चाचा न चाची न ताऊ न ताई, कोई नहीं है, वो तो सब छोड़ छाड़ के आ गए। क्यों लगे हैं वो एक नए युग के निर्माता हैं, एक नए युग का निर्माण कर रहे हैं। हमारे ऋषियों को देखिए, उन्होंने कितनी खोज करी। वो भी ऐसे ही आपकी तरह सोच लेते तो ये काम कैसे चलता। इसको कहते हैं अकर्मण्य, गीता की भाषा में। काम, चोर, आलसी, प्रमादी, ये बहुत बड़ा दुश्मन है प्रमाद। उत्साहहीन कभी मत बनना, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, बहुत बड़े संकट। उत्सव किसका नाम है, उत्सव, उत मीन्स ईश्वर, सब माने मुर्दा। कहते हैं कि उत नाम आनंद का है। यदि जीवन में से आनंद को एक तरफा कर दो तो क्या है जीवन, यदि जीवन में से आनंद निकाल दीजिए तो क्या है जीवन, मुर्दे की तरह। सब मीन्स मुर्दा, जिंदगी तो मुर्दा है। इसलिए उत्साह के साथ जीवन जीना है, किसी के लिए बुरा करना नहीं है। तो अपने भाई को कहते तो आग लगा देना, मैं इसको मार डालूंगी। जो साधक को मारेगा वो खुद मरेगा पक्का। आप बता सकते हैं विभीषण को, आप बता सकते हैं कि रावण को किसने मारा, मैं ताली बजा दूंगा आप बता दें तो।
रावण को किसने मारा है? राम जी ने नहीं। रावण तो उसी समय मर गया जब रावण ने एक साधु का अपमान कर दिया, विभीषण का। गोस्वामी ने लिखा है, अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब। ये तो लोग आयु से हीन हो गए उसी समय जब इस अपराधी ने एक भक्त का अपमान कर दिया, एक संत का अपमान कर। यही दुर्योधन की गिनती हुई है। उसने भी विदुर का अपमान हुआ, मर गया, मृत्यु हो गई। हमें एक अच्छा मानव बन के जीना है, अच्छा इंसान बन करके जीना है, क्रोध के ऊपर काबू करना है, कम बोलना है। मेरी पढ़ाई राजस्थान की है। 6वीं क्लास की बुक में एक पाठ होता था, बाचालो लवते नासम। बाचालता का हमेशा नाश हो, ज्यादा बोलने वाले खत्म हो जाते हैं। देखो, परमात्मा ने हमें कान 2 दिए और जीभ 1 दी है। जब ठाकुर जी ने कान 2 दिए तो जीभ भी 2 दे देते। एक से चुगली करते रहते, एक से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बोलते रहते। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। परमात्मा कहते हैं बोलो कम और सुनो ज्यादा, इसलिए उन्होंने 2 कान दिए। लेकिन हम सुनते कम है और बोलते ज्यादा, इसलिए बड़ी आफत है। ये जीभ पर कंट्रोल करना बड़ा। हाँ, एक बार इन 32 दांतों ने कहा, सावधान रहा कर, हमसे द्रोह मत करना, नहीं तो हम 32 मिलकर तुझे काट डालेंगे। तू हमारा क्या कर लेगी? तो जीव ने कहा कि सुन, 32 नहीं तुम 320 हो जाओ तो भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। थोड़ा सा कुछ बोल दूंगी तो लोग मार मार जूती तुम्हें टपका देंगे नीचे। वो बोलिए, जीव बोली। जीव को कंट्रोल में रख लो। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, जिसने जीव कंट्रोल में कर ली है उसके लिए ईश्वर ही है, भगवान ही है। जीव यहाँ पर वाणी का कंट्रोल हो, स्वाद